गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सर। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेली बेसिस पे मैं नई नई वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मेरे पास कई लोग रीडिंग के लिए आते हैं, तो रीडिंग के दौरान मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर मैं रास्ते में कई बार जाता हूँ तो मुझे आजकल 11 का एंजलिक नंबर बहुत दिखाई देता है, 1111, या घड़ी देखता हूँ तो 11:11 हो रहे होते हैं। रात को आँख खुलती है तो 1:01 हो रहा होता है। सड़क पे जा रहे हैं तो गाड़ी दिख रही है 1111 नंबर की, ठीक है। तो मतलब कि आपको नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अचानक से। ये नहीं बहुत पहले से दिखाई दे रहे हैं, अचानक से दिखाई देने शुरू होते हैं। जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ यहाँ से बहुत अच्छा हो रहा होता है तब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, या कुछ लाइफ में कुछ डिसबैलेंस चल रहा होता है तब आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये नंबर्स हमेशा ही कुछ ना कुछ आपको कहना चाहते हैं। एंजेलिक साइंस होते हैं, एंजेलिक गाइडेंस होती है, एंजेलिक मैसेजेस होते हैं। अगर इस नंबर्स को आप तरीके में समझ जाओ ना, तो आपको देखो ईश्वर खुद आके आपको कोई सही राह पे नहीं डालता। ईश्वर किसी ना किसी के थ्रू आपके पास आता है, या कोई साइन देता है आपको, ताकि आप उन साइन को समझ पाओ। सभी नंबर कुछ ना कुछ कहते हैं। कई लोग कहते हैं सर 2222 दिखता है, 3333 दिखता है। वो चाहे एक बार दिखे, चाहे डबल सीरीज में दिखे, या ट्रिपल सीरीज में दिखे, या 4 बार सीरीज में दिखे। तो जितने बार भी आपको नंबर दिखते हैं, जैसे मान के चलो आपको 11 दिख रहा है सिर्फ, तो उसका डबल इम्पैक्ट होगा। आपको 111 3 बार दिख रहा है, आपको उसका ट्रिपल इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको 1111 दिख रहा है, आपको 4 टाइम्स उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि 1 का नंबर जो है आपको एग्जैक्टली कहता क्या है, ठीक है। हर एक नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें कि कुछ नंबर्स आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे, कुछ चीज़ नेगेटिव चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिविटी की, ठीक है। क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है तो हमें ऑब्वियसली पॉजिटिव बातें पहले सोचनी है। क्या हो सकती हैं पॉजिटिव बातें? यदि आपको 11 या 11 या 111 या 1111 4 बार दिखाई दे रहा है, आपको बार बार दिखाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी में दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है? आपकी लाइफ में कोई नया परिवर्तन होने वाला है। ध्यान रखिएगा, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं या जो आपने मैनिफेस्ट करा है, कोई चीज़ आपने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ होने वाली है। वो चाहे आपके फाइनेंसिस को लेकर हो, आपके घर को लेकर हो। आप कहीं को सोच रहे हैं मुझे घर लेना है, बहुत टाइम से प्लान कर, लेकिन हमेशा प्लानिंग फेल हो जाती है, और आपको इस दौरान आपको अचानक से 1111 दिखाई देना शुरू हो गए। जब भी घड़ी में देख रहे हैं 11:11 हो रहे हैं, रात को देख रहे हैं तो 11:11 पे देख रहे हैं, तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं 1111 दिखाई दे रहा है ना, तो समझो वो विश आपकी कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है। वो सपना आपको कहीं ना कहीं पूरा होने वाली है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का होता है। सूर्य समझो कि क्या होता है, एक नई किरण, नई सुबह, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। सन प्लैनेट को डिनोट करता है नंबर 1। तो इसलिए अगर आपको बार बार 11 दिख रहा है तो आप समझो आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आप नई जॉब में जा सकते हो, ठीक है। नए लोगों से मिल सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह आएंगे। नए रैंडम आपको लोगों से मिलना शुरू हो जाएगा, नए नए लोगों से, जो आपको लगेगा हाँ ये बंदा काम का है, मेरे को नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। नई जॉब्स में जा सकते हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है ना। ये आपके ऑब्स्टेकल दूर करता है। घर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी में आपको हो सकता है फ़ायदा मिलने वाला हो, या कोई नया घर देख रहे हैं तो घर आपको नया मिलने वाला हो। नेम फेम मिल सकता है, ठीक है ना। लोग आपके बारे में बातें करना शुरू करेंगे इन पॉजिटिव सेंस। नेम फेम जब मिलता है, लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आप एक चमकोगे जैसे सूर्य चमकता है ना, ऐसे टाइम आपका आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं ये किस प्रोस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है। अब लोग कहते हैं कि मान के चलो कि मेरे को 111 दिख रहा है लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है। अब उसका रीज़न होता है, देखो अगर हम अपने पारिवारिक जीवन में देखें ना, नंबर 1 जानते कौन होता है? सूर्य कौन होता है? हमारे पिता, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। पिता को सूर्य की उपाधि दी गई है नंबर्स में। यदि आपके घर में कलह कलेश चल रहे हैं, ख़ास तौर से अपने पिताजी के साथ, आप वैसे तो काम कर रहे हो, सोशल काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो जितनी भी मैंने आपको ऊपर इसके बेनिफिट्स बताए हैं, पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, वो सब नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर कोई जॉब देख रहे हैं, नई जॉब में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको तरक्की नहीं मिलेगी। अगर आप लोग आपसे मिल रहे हैं, लोग आपके तिरस्कार करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य आपका जो घर में सूर्य है ना, जिसको सूर्य की उपाधि दी गई है, आप यदि उसी का सम्मान नहीं करोगे तो सूर्य आपका कैसे मजबूत कैसे हो पाएगा? सूर्य तो आपका समझो वीक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, हमारे घर में जो हमें सूर्य की उपाधि दी गई है, हमारे पिता को, सबसे पहले हमें उसका सम्मान करना होगा।
सामने भी और मन में भी। यदि आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं ना, तो आपका सूर्य हमेशा से मजबूत रहेगा, ध्यान रखना। दूसरी चीज़, यदि आप सूर्य निकलने के बाद भी लंबे टाइम तक सो रहे हो, तो आपका सूर्य वीक होने के बहुत चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए तभी बोला जाता है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूरज को हमें उठाना चाहिए, ना कि सूरज हमें उठाए। यदि आपके साथ ये दो प्रोस्पेक्ट हो रहे हैं, आपके फैमिली में आपके पिता के साथ नहीं बन रही है, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ नहीं बन रही है, ख़ास तौर से पिता, तो आपका सूर्य कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में हमेशा से ही, ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हमेशा चलेंगी, आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे घर में, आपको जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स रहेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, नेम फेम ज़ीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में इफेक्ट नहीं दिखाई देगा आपको, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें अपने सूर्य मजबूत करना है, जो कि पिता के थ्रू होता है। सबसे पहले पिता का सम्मान करें। सबसे पहले उठते के साथ ही कोशिश करें कि पिता की तस्वीर, अगर आपके पिताजी जी रहे हैं तो बहुत लंबी उम्र हो, अगर आपके साथ आपके पिताजी हैं तो उनके सबसे पहले उठते उनके चरण स्पर्श कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पिताजी अलाइव नहीं हैं तो उनकी तस्वीर के सामने हमेशा उठते के साथ ही सबसे पहला आपको वहाँ पे अपना मत्था टेकना है। दिखाने के लिए नहीं, मन में भाव होने चाहिए कि आपके पिताजी हमेशा आपके साथ हैं, जिंदा हैं तब भी, नहीं हैं तब भी। पिता आपके सूर्य हैं, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया है ना, अगर आप उसका ही साथ छोड़ दोगे, सूर्य कभी ज़िंदगी मजबूत नहीं होगा आपका, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप ये सब भी कर रहे हैं तब भी चीज़ें सही हो रही हैं, तो सबसे एक रामबाण है, अपने हाथ में एक रेड जेस्पर का क्रिस्टल आता है, वो पहन के रखिए। देखो मैंने ऊपर फोटो भी लगाई है रेड जेस्पर की। हमेशा से ही अपने हाथ में रेड जेस्पर पहन के रखिए, सूर्य कभी भी आपका वीक नहीं होगा। कोशिश कीजिए सुबह उठती, अगर आपको नंबर बार बार दिखाई दे रहे हैं तो ईश्वर आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको सही राह पे लेके आना चाहते हैं। अगर आप सही राह पे नहीं हैं, सुबह उठते के साथ ही आपको सूर्य को जल देना है रोज़, बेनागा। आपको बीच में कोई भी पॉज नहीं लेना है, रोज़ सूर्य को जल देना है। ये 3 चीज़ रेमेडी बताइए। अगर आपको चीज़ होने के बाद भी नहीं हो रही हैं, पिता का सम्मान, पिता के चरण स्पर्श, ठीक है ना, सूर्य निकलने से पहले आपको उठना है और सूर्य को जल देना है। ये 4 काम आप कीजिए। आपको यदि नंबर 111 दे रहे दिखाई दे रहा है, 1111 दिखाई दे रहा है, गारंटीड आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ और आपके नए लोगों से मिलना, जो कि आपको एक अच्छे मुकाम पर लेके जाएंगे, प्रॉपर्टी में अच्छा फ़ायदा होगा, आपकी लाइफ से ऑब्स्टैकल हटेंगे, नेम फेम मिलेगा। यही है आज की वीडियो। यदि आपको 1111, 111, सिंगल 1, 4 बार 1 अगर आपको रैंडमली दिख रहा है, बार फ्रीक्वेंसी में दिख रहा है, तो ये चीज़ें आपके साथ बहुत जल्द होने वाली हैं। क्योंकि इंसान हमेशा ऐसे मोमेंट पे आगे हारता है जहाँ पे उसका नेक्स्ट स्टेप ही सक्सेस का होता है। हमें आगे बढ़ते रहना है। ऑब्स्टैकल्स आपकी लाइफ से बहुत जल्द दूर होने वाले हैं। तो अगर दिखाई दे रहा है तो समझो कि एंजेलिक विंग्स, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।